So welcome back students. Today we are going to start with the second part of control and coordination. So कल हमने ये पढ़ा था कि what are hormones and what are endocrine gland and exocrine gland and साथ ही साथ हमने endocrine glands पढ़ी थी तीन and उनके तीन वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो हार्मोन्स पढ़े थे. So first of all let's recap कि हमने पढ़ा क्या था. सबसे पहले हमने पढ़ा था what are hormones. Hormones क्या होते हैं basically? Hormones are chemical messengers of our body. कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मैसेज कैरी करते हैं एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन पे. ठीक है. सो व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैरी सिग्नल्स और दैट हेल्प्स टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और इनको कौन सिक्रीट करता है हमारी बॉडी से? इनको ग्लैंड सिक्रीट करती हैं. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ग्लैंड्स की सिक्रीशन को हमारी बॉडी में क्या बोला जाता है? हार्मोन्स. एंड हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी. ओके. सो वी आर डन विद हार्मोन्स एंड उसके बाद हमने तीन ग्लैंड्स पढ़ी थी, लेकिन ये तीनों ग्लैंड्स को हमने बोला था कि ये तीनों ग्लैंड्स क्या होती हैं? दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नाउ व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड. डक्टलेस ग्लैंड मतलब इनके पास अपनी सिक्रीशन, अपने हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए कोई भी ट्यूब नहीं होती है, यानी कि किसी ट्यूब में अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट नहीं करते हैं. दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड स्ट्रीम. एंड वहीं पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में न डाल के एक डक्ट में डालती हैं. सो हमने पढ़ा व्हाट आर हार्मोन्स. हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प्स टू कैरी सम फंक्शंस एंड आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. फिर हमने पढ़ी व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी की वो ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेस होती हैं, जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली किस में डालती हैं? ब्लड स्ट्रीम में डालती हैं. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी व्हिच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. एंड वहीं पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड होती हैं? जिनके पास एक डक्ट होती है. सो हमने पढ़ा कि हार्मोन्स क्या होते हैं. हार्मोन्स हमने पढ़ लिया है कि केमिकल मैसेंजर्स को हमारी बॉडी में हार्मोन्स बोला जाता है. एंड इन हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं इनको हमारी बॉडी में. एंडोक्राइन ग्लैंड इनको हमारी बॉडी में सिक्रीट करती हैं. और क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड को जो अपनी सिक्रीशन है इनको ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालती हैं, यानी कि इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं. देन कमिंग टू एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड स्ट्रीम में न डाल के डायरेक्टली एक डक्ट में डालती हैं. फिर हमने पढ़ी हमारी बॉडी की तीन मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सबसे पहली ग्लैंड जो हमने पढ़ी, जो हमारी ब्रेन में लोकेटेड होती है और जिसका साइज होता है मटर के दाने जितना छोटा, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन. अब ग्रोथ हार्मोन आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में. ग्रोथ हार्मोन इज दैट हार्मोन ऑफ अवर बॉडी व्हिच इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. और काम क्या होगा? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ कराएगी, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट कराएगी और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कराएगी. So this was about pituitary gland. और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर्स ग्लैंड बोला जाता है. इसको मास्टर्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी बाय सिक्रीटिंग द ट्रॉपिक हार्मोन. अब इसे मास्टर्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बेसिकली इसे मास्टर्स ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी की बाकी जितनी ग्लैंड्स हैं उनको सिग्नल देगा कि आप अपने हार्मोन सिक्रीट करिए. और ये कौन से सिग्नल्स भेजता है? सिग्नल्स को भेजता है ये हार्मोन्स के तौर पे जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स. तो जब तक ये पिट्यूटरी अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा कि थायराइड ग्लैंड आप अपना हार्मोन सिक्रीट करो या फिर पेनक्रियाज आप अपना हार्मोन सिक्रीट करो, जब तक ये उन हार्मोन्स को नहीं भेजेगा सिग्नल के तौर पे कि हाँ आप सिक्रीट करो, आप सिक्रीट करो, आप सिक्रीट करो, तब तक वो ग्लैंड्स अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं करेंगी. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब तक पिट्यूटरी एक मास्टर की तरह कंट्रोल नहीं करेगा बॉडी की वर्किंग को, अदर ग्लैंड्स को कि आप सिक्रीट करो,
तब तक वो सिक्रीशंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? मास्टर्स ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स बाय सिक्रीटिंग ट्रॉपिक हार्मोन्स। देन जो हमने सेकेंड ग्लैंड पढ़ी थी हमारे बॉडी में, इट वॉज थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड हमने क्या बताया था, कहाँ पे लोकेटेड होती है? हमारी नेक में। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन ये बेसिकली सिक्रीट करती है, थायरॉक्सिन। दिस ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का रेट क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में डाइजेशन का रेट क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, कब उसे ज्यादा करना है, कब उसे कम करना है, कैल्शियम कंट्रोल कैसे करना है, या फिर किसी भी मिनरल का रिटेंशन कैसे करना है। तो ये सारा काम कौन से हार्मोन का होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का ये काम होता है। सो इट कंट्रोल्स द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म को आप कह सकते हो कि लाइफ प्रोसेस का रेट कंट्रोल करता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? थायराइड ग्लैंड, हमारी नेक में। और इस थायराइड ग्लैंड को वर्किंग के लिए एक मिनरल बहुत जरूरी होता है, जो कि होता है आयोडीन। आयोडीन बहुत नेसेसरी है इसकी वर्किंग के लिए। अगर इसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी हो जाती है? गॉइटर। गॉइटर मीन्स स्वेलिंग ऑफ नेक, यानी कि एक इंसान की जो नेक है ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ये बहुत मोटी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएं, क्योंकि अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएंगे तो आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली वर्क करेगी, वो थायरॉक्सिन को प्रॉपरली सिक्रीट करेगी। इसीलिए वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कि टाटा नमक जिसको बोलते हैं। तो बोला जाता है अ पर्सन इज एडवाइज्ड। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आया है क्लास 10, सो आई एडवाइज यू कि आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लें कि व्हाई इज अ पर्सन एडवाइज्ड to take iodized salt. A person is advised to take iodized salt because it helps in proper working of thyroid gland, which secretes thyroxine hormone, which controls basic metabolism of our body. So this was about thyroid gland. और इसके बाद जो हमने ग्लैंड पढ़ी थी, it was adrenal gland. Adrenal gland हमने क्या पढ़ा था? Adrenal gland कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? Adrenal gland सिक्रीट करती है एड्रीनलीन। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रीनलीन। ओके, सो एड्रिनलीन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी अगेंस्ट इमरजेंसी सिचुएशंस। हमारी बॉडी को किसके अगेंस्ट प्रिपेयर करता है? ये इमरजेंसी सिचुएशंस के अगेंस्ट करता है, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है कि क्या उससे लड़ना है या उस इमरजेंसी सिचुएशन से डरना है और डर के भाग जाना है। तो इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फियर, फाइट, फ्लाइट। इन 3 सिचुएशंस के लिए हमारी बॉडी को ये प्रिपेयर करता है। और इसी वजह से इस हार्मोन को क्या बोला जाता है? 3F हार्मोन, क्योंकि ये फियर, फाइट, फ्लाइट के लिए बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोला जाता है 3F हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और जो ग्लैंड इसको सिक्रीट कर रही है, एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए उसे भी क्या बोला जाता है? इमरजेंसी ग्लैंड, क्योंकि ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एड्रेनलिन, जो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। और ये ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पे होती है? बेसिकली हमारे पास पेयर्स ऑफ किडनीज होती हैं ऐसे, इनके ही ऐसे टॉप पे ये ग्लैंड लोकेटेड होती है। ये जो टॉप पे ये ग्लैंड दिख रही है, कप शेप ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड को बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सो दिस वाज अबाउट रिकैप जो हमने कल पढ़ा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट 3 glands and next 3 hormones of our body. So let's start with a new topic. The first gland is pancreas. जो आज हमें पहली ग्लैंड पढ़नी है वो हमें पढ़नी है पेनक्रियास की। पेनक्रियास की सिक्रीशन को क्या बोला जाता है? पेनक्रियास जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इस हार्मोन को हम बोलते हैं इंसुलिन। अब आप सभी ने इंसुलिन का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा,
इंसुलिन का क्या काम होता है? बेसिकली इट कंट्रोल्स शुगर लेवल ऑफ आवर बॉडी, शुगर लेवल ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल कब ज्यादा होगा, शुगर का लेवल कब कम होना चाहिए, उसे कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? इंसुलिन हार्मोन। आपने सुना होगा कि कोई कोई डायबिटिक पर्सन है, उसकी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, या कोई ऐसा डायबिटिक पर्सन है जिसकी बॉडी में शुगर का लेवल कम हो गया है। टेलिंग यू अगेन कि दो तरह का शुगर होता है बॉडी में, एक होता है डायबिटीज मिलेटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस में एडीएच हार्मोन का काम होता है और डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन हार्मोन का काम होता है। सो अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो गया है, इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो गया है, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और जब उसकी बॉडी में ग्लूकोज शुगर का लेवल बहुत हाई हो गया है तो ही इज डिक्लेयर्ड और शी इज डिक्लेयर्ड अ डायबिटिक पर्सन। एक्सप्लेनिंग यू अगेन, बाय चांस किसी की बॉडी में बेसिकली इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जितना भी ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करे वो ग्लाइकोजन में, उस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ये किसका काम होता है? कौन से हार्मोन का ये काम होता है? ये काम होता है इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स शुगर लेवल ऑफ आवर बॉडी बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब ग्लाइकोजन बेसिकली होता क्या है? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में शुगर लेवल, शुगर को कैसे स्टोर करना है हमारी बॉडी को, ठीक है, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे स्टोर करना है हमारी ह्यूमन बॉडी में। आप ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते हो ह्यूमन बॉडी में। सो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना होता है पहले ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। सपोज किसी लेडी ने फास्ट रखा है, तो फास्ट के टाइम पे क्या होता है? फास्ट के टाइम पे उस लेडी को एनर्जी कैसे आएगी? उसकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, उस ग्लाइकोजन को एक हार्मोन और होता है ह्यूमन की बॉडी में, वो दोबारा से किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज में चेंज करेगा। और फिर जब उस लेडी का व्रत होगा या फास्ट होगा तो उसकी बॉडी में फिर ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल हो जाएगा एंड शी विल गेट एनर्जी। लेकिन अब जब हम खाना खा रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी है, तो हमें ग्लूकोज की तो इतनी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यही काम होता है इंसुलिन का कि शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, लेकिन कैसे कंट्रोल करना है? जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करके, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके। लेकिन बाय चांस किसी के पेनक्रियाज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, पेनक्रियाज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो इंसुलिन ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? ये ग्लूकोज प्रॉपरली ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उसकी बॉडी में ग्लूकोज, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, एंड देन ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज अ डायबिटिक पर्सन। So this was the function of insulin hormone in pancreas. Pancreas कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का क्या काम होता है? टू कंट्रोल शुगर लेवल ऑफ अवर बॉडी बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन ही ह्यूमन एनिमल्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोरिंग की फॉर्म होती है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है ह्यूमंस में? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। सो यू हैव टू राइट ग्लाइकोजन की एनर्जी ह्यूमंस की फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। सो दिस वाज अबाउट कि इंसुलिन कैसे वर्क करता है। और अगर क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं बोर्ड्स में यहाँ से, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से? यहाँ पे आते हैं आपके ABC टाइप्स के क्वेश्चन कि एक पर्सन है जिसको एक डायबिटीज की बीमारी है, सो अ ग्लैंड इज नॉट वर्किंग इन हिज हर बॉडी, नेम दैट ग्लैंड। वो ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? नेम दैट हार्मोन। और उस हार्मोन का क्या काम होता है? सो आपसे 3 मार्क में ये तीनों क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आपका
इंसुलिन, पेनक्रियास का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो ही आप ये 3 वर्ड के आंसर दे पाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट। सो इन्हीं को एक तरह से बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स चेक करा जाएगा, आप कितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो चेक किया जाएगा। आपको क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो नॉर्मली पूछा जाता था पहले बोर्ड में, लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। सो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये ग्लैंड है पेनक्रियास, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोला जाता है? बेसिकली पेनक्रियास इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन नेचर। यानी कि ये एंडोक्राइन भी है और साथ ही साथ एक्सोक्राइन भी है। अब ये एंडोक्राइन कैसे है? एंडोक्राइन तो हम सबको पता है, ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन, इस वजह से ये एंडोक्राइन है। लेकिन ये एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड की खासियत होती है कि वो हार्मोन सिक्रीट करता है, तो ऑब्वियसली इट इज सिक्रीटिंग इंसुलिन, तो इसलिए एंडोक्राइन है। लेकिन व्हाई इज इट एक्सोक्राइन? तो हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में कि ये अपने इसके पास पेनक्रियास के पास एक डक्ट होता है जिसमें ये कौन सा जूस सिक्रीट करती है? पेनक्रियाटिक जूस। क्योंकि ये पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करती है बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियास में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कुछ एक जूस को सिक्रीट करती हैं अपनी डक्ट में, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। इसलिए इस ग्लैंड को एक्सोक्राइन भी बोला जाता है। सो पेनक्रियास इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज it is both exocrine as well as endocrine in nature. It is endocrine in nature because it secretes a hormone called insulin which controls sugar level of our body by converting glucose into glycogen. ठीक है, ये एंडोक्राइन है क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट कर रही है इंसुलिन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन ये एक्सोक्राइन क्यों है? ये एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये साथ ही साथ अपने डक्ट में डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन पेनक्रियास कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सो दिस वाज अबाउट पेनक्रियास। अब पेनक्रियास के बाद जो हमें हार्मोन और ग्लैंड पढ़ने हैं, इट इज बेसिकली सेक्सुअल हार्मोन्स ऑफ अवर बॉडी। फर्स्ट हार्मोन सबसे पहले हमें पढ़ना है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो मेल की बॉडी में एक हार्मोन होता है, और हार्मोन से भी पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि गोनाड्स क्या होते हैं। गोनाड्स, ये आपको अब जो 2 हार्मोन्स पढ़ाए जाएंगे उससे पहले आपको ये पता होने चाहिए कि गोनाड्स क्या चीज होती है। गोनाड्स मेल और फीमेल की बॉडी में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या उनमें एक सेल्स बनती हैं जिनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स की सिक्रीशन करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, जैसे स्पर्म, ओवा, ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो गोनाड्स हैं मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। मेल में गोनाड्स को बोलते हैं टेस्टिस, मेल में गोनाड्स को बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल में गोनाड्स को बोलते हैं ओवरीज। फीमेल में गोनाड्स को बोलते हैं ओवरीज। सो मेल में ये जो गोनाड है टेस्टिस और फीमेल में जो गोनाड है ओवरीज, ये अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती हैं। मेल्स में ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो हार्मोन सिक्रीट होता है इट इज कॉल्ड ईस्ट्रोजेन। बहुत लोग इसे ओ से भी लिखते हैं एंड ई से भी लिखते हैं, सो यू कैन राइट इट विद एनीवन, ईस्ट्रोजेन। सो फीमेल्स में कौन सा सिक्रीट होता है? फीमेल्स में कौन सा गोनाड प्रेजेंट होता है? ओवरीज। और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं ओवरीज? ईस्ट्रोजन। ऐसे ही मेल्स में कौन सा गोनाड प्रेजेंट होता है? टेस्टिस। और कौन सा हार्मोन की सिक्रीशन होती है? टेस्टोस्टेरोन। अब इन दोनों का काम क्या होता है? बेसिकली दे हेल्प इन द सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट करवाएगा इन मेल्स एंड फीमेल्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ये मेल्स में और फीमेल्स में सेक्सुअल डेवलपमेंट कराते हैं। मेल्स में कौन सा हार्मोन सेक्सुअल डेवलपमेंट कराता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में कौन सा हार्मोन सेक्सुअल डेवलपमेंट कराता है? ईस्ट्रोजन। सो दिस इज द वर्क
ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन. सो कोई पूछे आपसे कि मेल्स में कौन से गोनाड्स हैं? टेस्टिस. टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन. और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है? टू हेल्प इन द सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ मेल बॉडी. और फीमेल में कौन से गोनाड्स होते हैं? ओवरीज. एंड ओवरीज का क्या काम है? ओवरीज सिक्रीट ईस्ट्रोजन. और ईस्ट्रोजन का क्या काम है? इट हेल्प्स इन सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल बॉडी. नाउ ये मेल की बॉडी में डेवलपमेंट कराएंगे प्यूबर्टी के टाइम पे, और ये फीमेल की बॉडी में डेवलपमेंट कराते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे. अब यहां से एक टर्म आती है विच इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये एक टर्म आती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. नाउ व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं एक ह्यूमन में जो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे कि वेदर यू आर अ मेल और वेदर यू आर अ फीमेल, कि एक पर्सन मेल है या एक पर्सन फीमेल है. नाउ आपने देखा होगा प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेल्स एंड फीमेल में. मेल्स में मुस्टैचेस आ जाती हैं, मेल में बियर्ड्स आ जाती हैं, एंड फीमेल में क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, हिप्स एनलार्जमेंट होते हैं. तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये भाई मेल है और ये फीमेल है. ये फीमेल है बिकॉज इसमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है एंड हिप एनलार्जमेंट है, एंड ये मेल है ये फीमेल है बिकॉज इसमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, हिप एनलार्जमेंट है, एंड ये मेल है बिकॉज इनके पास बियर्ड है एंड मस्टैच है. तो ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं कि ये मेल ये फीमेल, उनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. So the character which helps to differentiate between male and female are called secondary sexual character. Example, breast development in female and beard, appearance of beard in male. तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो इसी के साथ आप लोगों का हार्मोन्स इन एनिमल्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. हार्मोन्स एंड एनिमल्स में इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. इसमें आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछते हैं तो. हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन सी ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है, एक डक्टलेस होती है और एक डक्टफुल होती है. डक्टलेस को डक्टलेस क्यों बोला गया है? बिकॉज दे पोर देयर सिक्रीशन, सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. देन आपसे ग्लैंड्स पूछ ली जाएंगी एक टेबल की फॉर्म में, या तो आपके में कॉम्पिटेंसी बेस में एक टेबल आ सकता है कि ये आपको एक हार्मोन दे दिया है, या फिर यहाँ पे आपको एक ऑर्गन दे दिया है और यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है, फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक कर दिया है, देन हार्मोन दे दिया है एंड देन फंक्शन दे दिया है. तो आपको वो टेबल कंप्लीटली फिल करनी होगी. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्मोन बताइए, कौन सा ऑर्गन, कौन सी ग्लैंड उसे सिक्रीट करती है वो बताइए, और उसका क्या फंक्शन है वो बताइए. या फिर इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्लैंड को मास्टर्स ग्लैंड बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, किस ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, किस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड बोल रहे हैं, किस हार्मोन को 3F हार्मोन बोल रहे हैं. ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं. या फिर थायराइड में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिनरल की जरूरत होती है थायराइड की डेवलपमेंट के लिए, और अगर वो मिनरल उसको नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी हो जाएगी. या फिर व्हाई आर ह्यूमंस एडवाइज्ड टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन बॉडी फॉर लाइक आयोडाइज सॉल्ट क्यों लेने के लिए बोला जाता है. तो यहाँ से यही प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं. या फिर एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डिफाइन पूछ ली जाती है, या फिर गोनाड्स पूछ लिए जाएंगे कि मेल में कौन से गोनाड्स हैं और फीमेल्स में कौन से गोनाड्स हैं. ऐसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर हार्मोन्स इन एनिमल्स. नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद मूवमेंट्स इन प्लांट्स. थैंक यू.